गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका मनोज सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो लास्ट लेफ्ट किया था और कहा था कि मैं फिर से दोबारा रेशियो का क्लास लूंगा, उसके बाद कंटिन्यू फिर प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। ये चीज़ें कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स जितने भी होते हैं, और जैसे मैथ्स ओलंपियाड, आईएमओ, एनटीएससी, एनएसटीएससी, नवोदय स्कूल के लिए, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, इसके अलावा और भी बैंकिंग, रेलवे, क्लैट, यूपीएससी, सभी एग्जाम्स के लिए ये जो टॉपिक्स हैं बहुत कॉमन टॉपिक हैं। और इनमें जो कुछ 25 टॉपिक्स वगैरह ऐसे हैं जो हर एग्जाम्स में आते ही आते हैं। इसमें जितने भी हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क, इन बातों को मैंने आपसे बताया हुआ है। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जो स्कूल के बच्चों के लिए भी और कॉम्पिटिशन्स जो दे रहे हैं बच्चे उनके लिए भी, क्लैट वगैरह है तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों से पहला वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए स्टार्ट किया हुआ है, और आज मैं उसका सेकेंड पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मुझे 1 वीक हो गए, सॉरी, बीच में और अदर सेगमेंट का भी वीडियोस वगैरह डाल रहा था, थोड़ी सी कंटिन्यूएशन रखूंगा जल्दी का, बट कोई सूझ नहीं। आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स पे बात करूंगा, है ना, रेशियो का, जो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में ऐसे आते हैं। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं रेशियो। अभी इनमें 3 पार्ट था, रेशियो, प्रोपोर्शन और वेरिएशन। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कोई 3 रेशियो साथ ही साथ है तो, और उसके बारे में बात करता है कि वो किस रेशियो में है अपने आप में। मैंने आपसे बताया था कि जैसे ये एक बुक मैंने आपको बताया था आर.एस. अग्रवाल की, ये बहुत अच्छी बुक है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। और फिर मैं नेक्स्ट आपसे एक और भी बुक बताया था कि जो भी मैट वगैरह के लिए भी इस तरह से कैट का, अरिहंत कुमार पब्लिकेशंस का, सर्वेश कुमार वर्मा का, और फिर अरुण शर्मा का। तो ये बुक्स वगैरह बहुत अच्छे बुक्स होते हैं क्वांट के लिए, एमसीक्यू के लिए, ठीक है। इनसे अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अब छोटे बच्चे तो इतने बड़े बुक नहीं बनाएंगे और ना ही उनको इतने ट्रिक्स की जरूरत है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे एक एक टॉपिक में लॉट्स ऑफ कंसेप्ट्स हैं, लॉट्स ऑफ कंसेप्ट्स। बट फिर भी मैंने जितने का नाम लिया उनमें मुझे मालूम है कि किस लेवल तक का कंसेप्ट। कैट में अगर आप जाते हो, एफएमएस, कैट, आईआईएफटी, तो एक्सएलआरआई, उनमें थोड़ा और हायर लेवल, जैसे मैंने आपको बताया है कि उस मोड पे मैं वो भी आपसे बात करता जा रहा हूं, लेकिन उनका भी इनिशियल लेवल, पहला स्टेज यही है जो और बाकी लोगों का मैंने आपसे बताया। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एक सवाल लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए रेशियो बी जो स्टार्ट है ए रेशियो बी इक्वल टू 5:9, 5:9, और बी रेशियो सी इक्वल टू 4:7, 4:7। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये तीनों का रेशियो हमें निकालना है। अगर ये इस टाइप से रहेगा तो इसके लॉजिक, अगर आप ऐसे कुछ और अदर लॉजिक लगाओगे तो उसमें आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, गलती होने के चांसेस है। मैं कितने आपको सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूं कि हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा 5:4, 5:4 रेशियो 4:9, 4:9 रेशियो 9:7। हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी कभी ऐसे ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, अगर यहां पे बी का सपोज ये एक रहता 2, ए रेशियो बी रहता 2:1, और बी रेशियो सी रहता 1:3, तब तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते थे
कि A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 2:1:3, क्योंकि B वाला पार्ट का रेशियो सेम है, तो वहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि 2:1 2:1:3। B का पार्ट 2 पार्ट है, A का 2 पार्ट है, B का 1 पार्ट है और C का 3 पार्ट है, वहां पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं। बट अगर हमारे पास नंबर कोई कॉमन नहीं है तो इस सवाल में भी हम यही चीज लगा रहे हैं, यही चीज हम अप्लाई कर रहे हैं। कैसे? मैंने इसको यहां पे ऐसे किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो A रेशियो B रेशियो C 2:1 रेशियो 1:1 रेशियो 1:3 है ना। तो इसी टाइप से ये 2:1:3 2:1:3 ये आ गया। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे आंसर आ गया। बट अगर नंबर डिफरेंट है, अगर नंबर डिफरेंट है तो हमें दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, राइट। तो ये हो गए 20:36:63 A रेशियो B रेशियो C जब भी निकालने के लिए देगा तो ये 20:36:63 हो गए। अब इस कंडीशन में अगर आपके पास मोर और ज्यादा हो, ये तो आपने दो में देख लिया कि चलो अगर हमारे पास A रेशियो B B रेशियो C है तो हमें हमेशा A रेशियो B रेशियो C निकालने के लिए कहेगा। बट अगर हमारे पास और भी है A रेशियो B B रेशियो C और C रेशियो D, तो हम लोग A रेशियो B रेशियो C रेशियो D कैसे निकालते हैं। ठीक है, 3 वाला आपने समझ लिया होगा। अब हम 4 वाला करते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से आपको यहां पे इस तरह से और भी अगर 3 वाले आप क्वेश्चंस करना चाहो, A रेशियो B 3:4 और B रेशियो C 5:2। अभी एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि A रेशियो B हमारा है 3:4, राइट, 3:4 और B रेशियो C ये है B रेशियो C वो है 5:2। तो A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C आपका इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है और इसको इससे करना है। तो 3:5 रेशियो 5:4 रेशियो 4:2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3:5 15 रेशियो 20 रेशियो 12। इन तीनों का रेशियो इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं फोर्थ अगर रहेगा A B C D में, ठीक है। तो कैसे उसको करना है, इजिली हम लोग इसको 3 वाले को निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं एट ए टाइम। अगर 3 चीजें है ना तो दिस इंटू दिस रेशियो दिस इंटू दिस, इस टाइप से। अगर आपके पास ऐसे रहेगा 3 वाला रहेगा A रेशियो B B रेशियो C और C रेशियो D, तो उस कंडीशन में A रेशियो B हमारे पास है 1:3, A रेशियो B इज 1:3, B रेशियो C is 2:5, right, and C ratio D is 2:3, ठीक है। अब A रेशियो B रेशियो C रेशियो D ये आपको निकालना है। तो यस 1:3, 2:5 एंड 2:3, और आपको A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना है। तो जब 3 थे तो हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया था, दिस इंटू दिस रेशियो दिस इंटू दिस। अब जब 4 है तो हमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस रेशियो दिस इंटू दिस इंटू दिस, इस टाइप से। तो उसके मल्टीप्लाई करने के रूल क्या है, तरीके क्या है, आपको सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 इंटू 2। जब आपके पास 4 रेशियो निकालने के लिए देगा तो मल्टीप्लिकेशन में आपको 3 नंबर लेने हैं, एक कम। जैसे 3 निकालने के लिए दिया था
ए बी सी, तो हम लोग दिस इंटू दिस किए थे। तो अब जब आपके पास 4 हैं ए बी सी डी, तो आपको करना है दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो उसका स्टार्ट कैसे होगा, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये कर दिया रेशियो। अब हम इससे ऐसे बढ़ेंगे, तो अब ये हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपने पहला किया, एवरी लेफ्ट को आपको इग्नोर कर देना है, हर एक बार लेफ्ट पार्ट को आपको इग्नोर कर देना है। सेकंड एबीसी में भी हमने वैसे किया था। अब यहां पे आपको इस 1 को इग्नोर कर देना है, 1 को आपको इग्नोर करना है। तब अगला क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 2, ठीक है। ये 3 पहले हमने 1 इंटू 2, पहला हमेशा ये तीनों का प्रोडक्ट होता है और आखिरी हमेशा ये तीनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो पहला हमेशा इसका प्रोडक्ट होगा, आखिरी हमेशा इसका प्रोडक्ट होगा। अब बाद में और क्या करेंगे, तो पहले 1 इंटू 2 रेशियो, फिर लेफ्ट वाला नंबर इग्नोर हो गया, राइट। तो ये अब ये 3 इंटू, इसके बाद 2 इंटू 2, फिर यहां से ये नहीं लेना है, 3 इंटू 2 हो गया रेशियो। अब फिर लेफ्ट आपके पास क्या बचा, 2 बचा, तो ये 2 को आपको इग्नोर कर देना है। आपने क्या लिया था पहले टाइम, 1 इंटू 2, फिर आपने ये 1 को इग्नोर किया क्योंकि वो लेफ्ट में था। अब आपने 3 इंटू 2 लिया। अब लेफ्ट में कौन सा आया पहले, शुरू लेफ्ट में, लेफ्ट तो ये भी है लेकिन शुरू के लेफ्ट में क्या आया, 2, आपको ये 2 को इग्नोर करना है। अब आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 5 अब आ जाएगा 3 इंटू 5 ठीक है। ये तीसरा हो गया 3 इंटू 5 अब ये 2 को भी इग्नोर करेंगे क्योंकि इनमें लेफ्ट क्या आया, 2 आया। तो अब आपके पास वैसे भी ये बचा, तो 3 इंटू 5 ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ट्रिकी है, आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमने एवरी, जब 4 बोल रहा है तो ये 4 पार्ट बनेगा, सबसे पहली बात है। जब उसमें 3 बोला था तो 3 पार्ट बने थे, उनमें भी हमने ये रूल अप्लाई किया था सॉरी। तो फर्स्ट ऐसे किया था, फिर ये ऐसे, बहुत सिंपल था। इनमें 4 है तो 4 पार्ट तो बनेंगे ही, तभी वो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आएंगे। और उन चारों पार्टों का जो मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, तो 4 है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब 3 का मल्टीप्लिकेशन में हर एक पहला इसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी इसका प्रोडक्ट होगा, ऐसे हो गया। अब आपको जब आप एक नंबर एक बार लिख लोगे तो लेफ्ट वाली नंबर को इग्नोर करना है, तो 1 मतलब कि छोड़ देना है। तो 1 इंटू 2 फिर इस 1 को हमने छोड़ दिया, इसके बाद हम यहां पे मूव किए, तो 3 इंटू 2 ये हो गया। अब हमारे पास 2 लेफ्ट में नंबर है, तो पहला लेफ्ट हमारा ये 2 है, उसको हमने छोड़ दिया, तो हमारे पास फिर बच गया 3 इंटू 5 ठीक है। अब सेकेंड टाइम में लेफ्ट में ये आया, तो इसको भी हमने छोड़ दिया, तो अब छोड़ने के बाद आप 3 इंटू 5 तो पहला इसका प्रोडक्ट हो गया, आखिरी इसका प्रोडक्ट हो गया, और जो मैंने आपको तरीके बताए, ठीक है। तो अब ये हो गया 4 और रेशियो 3 2 जा 6 2 जा 12, 4 रेशियो 12 और 3 5 जा 15 2 जा 30 और रेशियो 15 3 जा 45। तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपका 4 रेशियो 12 रेशियो 30 रेशियो 45 आया, ठीक है। तो ऐसे हैं। अब हम और बढ़ते हैं, थोड़ा एक स्टेज और बढ़ते हैं, तो ये सबको कवर कर लेगा हर कॉम्पिटिटिव लेवल को। यानी कि हम ए दिस के बाद एक और डी रेशियो ई बी लेते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग कि कितने होंगे। तो बिल्कुल ये सही आंसर है आपका। और अब हम एक और नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। यस, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपने समझ लिया होगा 4 वाला, अब हम 5 वाला लेते हैं, 5। तो ए रेशियो बी है 1 रेशियो 2 राइट। फिर 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी है 3 रेशियो 4, सी रेशियो डी है 5 रेशियो 6,
5:6 और डी रेशियो ई तो है आपका 7:6, 7:6, राइट। 1:2, 3:4, 5:6 और 7:8। ऑब्वियस सी बात है कि हम इनमें ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो ई ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इनमें 5 है नंबर, तो 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ऐसे, फिर रेशियो, फिर ऐसे 4 बार। तो 4 बार में आपको ये तो एकदम क्लियर हो गया कि पहला वाला पार्ट ए का रेशियो क्या होगा, ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे उसमें भी मैंने किया। अभी 4 नंबर में फर्स्ट जो कॉलम है वो सारे मल्टीप्लाई होते हैं, और आखिरी वाला जो डी का रेशियो था वो सेकंड वाले कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हुए थे। यहां पे ए का जो रेशियो होगा वो दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस होगा, और ई का जो रेशियो होगा वो दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस होगा, ठीक है। तो इसी रूल को करते हुए हम बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले ये हो गया पहला वाला, 1:3:5:7, ये पहला हो गया रेशियो, क्योंकि 5 नंबर है तो 4 बार मल्टीप्लाई होगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस। अब आपको पहला लेफ्ट को छोड़ना है, उसको आप हटा दो, तो आपके पास बने ये। तो अब बन गया 2:3:5:7। फिर जिस हिसाब से आप चले हो आगे उसी हिसाब से चलना है। आपने 1:3:5:7, अब आपने 1 को छोड़ा तो आपको ये 2 को लेना है, उसके बाद वाला 2 के बाद फिर आपको इधर मूव नहीं करना है, स्विच नहीं करना है। 2 के बाद फिर हम उसी ऑर्डर में चलेंगे, 2:3:5:7, ये चीज हो गया। अब आपका ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 3 हमारा पहला लेफ्ट में मिल गया, इसको छोड़ देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। तो रेशियो 2, ये वाला 2, फिर ये वाला 4 इंटू 5 इंटू 7, हमने ऐसा ले लिया 2:4:5:7। अब फिर हमें लेफ्ट क्या मिला, ये 5 लेफ्ट मिला, इसको छोड़ देंगे, तो रेशियो ये 5 हो गए, तो फिर 2:4:6:7, 2:4:6:7, ये रेशियो हो गया, ठीक है। आपने पहले इसको लिया, फिर 1 को छोड़ा, फिर आपको उसी वे में उसी पाथ पे चलना है। तो 2:3:5:7, इसको हमने लिया। अब हमने फिर फर्स्ट लेफ्ट 3 को छोड़ा, तो 2:4:5:7, ये हो गया। उसके बाद अब आपने फिर इस लेफ्ट को छोड़ा, 5 को छोड़ा, तो 2:4:6:7, और इसके बाद ये हो गया। और अब आखिरी मैंने बताया था आपका ये हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको भी छोड़ोगे आप 2 इतने, तो अब लेफ्ट 7 छोड़ दोगे तो ये बचेगा, तो 2:4:6:6। अब समटाइम्स इसमें ऐसे दे देता है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई निकालो, और समटाइम्स कभी कभी कुछ और दे देगा, ए रेशियो सी बताओ या ए रेशियो ई बताओ, ठीक है। तो ए रेशियो ई अगर दे रहा है तब तो डायरेक्टली आप इनको मल्टीप्लाई कर दो और रेशियो इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर तो आपको इतना भी नहीं निकालना है। ए रेशियो डी अगर बोल रहा है तब तो आपको निकालना ही होगा, है ना। ए रेशियो सी बोल रहा है तब भी आपको निकालना होगा। तो जब आपका पहला और आखिरी बोल रहा है तो आप सिर्फ पहला कॉलम और लास्ट कॉलम यानी सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, तो वही रेशियो हो गया। बट कोई अगर अनदर पार्ट बोल रहा है ए रेशियो सी या ए रेशियो डी, तो आपको पूरा ऐसे निकाल लेना चाहिए। अब आपका ये हो गया 3:5 15:7 105 रेशियो, ये हो गया 2 रेशियो इंटू 3 6:5 30:7 210। इसके बाद ये हो गया 8:5 40:7 280 और रेशियो ये हो गया 8:6 48:7, तो 50:7 हो गया आपका 350, और उसमें 14 चला गया तो 350, तो 40, तो ये हो गया 336, ठीक है। और ये फिर ये हो गया 8:6 48
48 इंटू 6, तो 56 300, तो उसमें 12, तो 288, ठीक है। तो ये आपका रेशियो आ गया 105, हाँ, रेशियो 210, रेशियो 280, रेशियो 336, रेशियो हाँ 288। तो इस तरह से हम लोग ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालते हैं, राइट। तो कोई भी चीज, कोई भी नंबर अगर हमारे पास इस तरह से चार कोई भी गिवन होगा तो उसको निकालने के यही तरीके होंगे, राइट। अब हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सपोज करते हैं, अगर कहता है कि एक ट्रायंगल है जिसका एंगल 2:3:4 में है, तो वो एंगल कितने डिग्री करके हुआ। ये हम लोगों ने बिल्कुल 7th क्लास वगैरह में भी पढ़ा था कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, हमें मालूम है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आइदर द ट्रायंगल इज एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और मैं आपको बताऊं कि ट्रायंगल को जो कैटेगराइज करते हैं वो हम लोग एंगल वाइज करते हैं और साइड वाइज करते हैं। यहां पे अभी एंगल के बारे में बात हो रही है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल, आइदर दैट इज स्केलिन और एनीथिंग मीन्स आइसोसेलेस और इक्विलैटरल, अगर हमें एंगल वाइज करना है, ये हमने साइड वाइज किया। और अगर एंगल वाइज तो राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हमें मालूम है कि सम ऑफ एंगल्स जो है वो 180 डिग्री होता है। तो अब अगर एक ट्रायंगल है और उसका एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो आप लिखो इसको ऐसे, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 2:3:4। एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 2:3:4। तो इसका एंगल बताओ। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो भी रेशियो है उसको x में ले लेते हैं। लेट द एंगल बी इन द रेशियो ऑफ x। तो ये हो गया 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 20 डिग्री, राइट। तो पहला एंगल 2x यानी 2 इंटू 20 डिग्री, दैट इज 40 डिग्री। और 3x सेकेंड 3 इंटू 20 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। और 4x, तो 4 इंटू 20 डिग्री, दैट इज 80 डिग्री। अब आप इसका सम निकालोगे तो 180 डिग्री हो गए। यानी कोई भी ट्रायंगल है उसका एंगल किसी भी रेशियो में हो तो उसको आप रेशियो को x अज्यूम कर लो और उसका सम इक्वल टू 180। इससे x का वैल्यू निकल गया और जिस रेशियो में है उस रेशियो में उसको हम पुट कर देंगे तो उसका एंगल निकल जाएगा। सिमिलरली अगर मान लेते हैं, कहता है कि इसके जो साइड है वो 2:3:4 में है, तो साइड में तो हम 180 नहीं कर सकते हैं, तो उसका पेरीमीटर गिवन होगा। लेट द पेरीमीटर इज 63 मीटर, तो हम उसको 63 मीटर कह दिए। 63 मीटर, तो 9x, ये इस केस में फिर भी हो गया 9x इक्वल टू 63 मीटर। देयरफॉर x इक्वल टू 63 बाय 9 इक्वल टू 7 मीटर। तो पहला साइड, फर्स्ट साइड या कोई भी आपका वन साइड हो जाएगा 2 इंटू 7, तो 14 मीटर। दूसरा साइड सेकेंड हो जाएगा आपका 3 इंटू 7, तो 21 मीटर। और थर्ड साइड हो जाएगा आपका 4 इंटू 7, तो वो हो जाएगा 28 मीटर। इनका जब सम करोगे तो 63 मीटर। हमें मालूम है कि पेरीमीटर क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर पॉलीगन का तो सम ऑफ ऑल द साइड्स है ना। तो उसको हमने ये कर दिया सम ऑफ ऑल द साइड्स, वो आपका दिया हुआ था और हमने उससे x निकाला और फिर तीनों साइड में। इस तरह से एंगल का भी दे सकता है और इनका भी दे सकता है, राइट। ये बातें भी आप समझ गए होंगे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज अगर आपके पास देता है कि x रेशियो y इक्वल टू 3:4, x रेशियो y इक्वल टू 3:4, तो फाइंड द रेशियो ऑफ 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y अपॉन 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y। लॉजिकली हमें क्या करना है, हमने इसको y से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, डिवाइडेड बाय y इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो 4 इंटू एक्स अपॉन y प्लस 5 अपॉन 5 इंटू एक्स अपॉन y minus 2, right? Now put the value of x upon y, that is 3:4, 3 upon 4. So 4 into 3 upon 4 plus 5 upon 5 into 3 upon 4, क्योंकि x रेशियो y का मतलब हो गया x upon y और इक्वल टू 3 upon 4, राइट? सो 5 into 3/4 माइनस 2। अब अभी आप ये इसको मत काटो ताकि हम एलसीएम लेके, ये हो गया 12/4 माइनस प्लस 5, 12/4, सो 4 एलसीएम हो गया, तो 4 एलसीएम हो गया, राइट? और ये हो गया 12 और प्लस 4 5 जा 20 अपॉन यहां पे फिर से 4 एलसीएम और हो गया 15 माइनस 8, तो अब ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 32/7। सो कोई भी अगर ऐसा सिचुएशन गिवन है तो हम उसको इजीली, हमने इसको फ्री कर दिया, मतलब कि y से डिवाइड किया तो ये चीजें आ गया। उसके बाद हमारे पास x अपॉन y का वैल्यू था तो हमने वो पुट कर दिया, ठीक है? इस तरह से अब नेक्स्ट टाइप इसी में से अगर क्वेश्चन देता है 5x माइनस 7y, अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन देता है 5x माइनस 7y अपॉन 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इक्वल टू 1/7, एक 1:7, ये रेशियो में भी लिखा हो सकता है, एंड 3x माइनस 5y एंड 3x माइनस 5y इक्वल टू 18। तो फाइंड x एंड y, तो हमें x एंड y निकालना है। ये बहुत इजी है। हम लोग को क्या करना चाहिए, पहले रिलेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, फिर ये दो लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, और फिर हमने 10th क्लास में जैसे पढ़ा है कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उनसे हमें x और y निकाल लेना चाहिए, है ना? दो और मेथड थे, ग्राफिक मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उन दोनों को तो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन जनरली बाय डिफॉल्ट हम लोग एलिमिनेशन का यूज करते हैं, तो उससे x और y निकाल लेंगे। अब ये 7 से उधर गए तो 35x माइनस 49y इक्वल टू 5x प्लस 7y, राइट? अब आप इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 30x, ठीक है? तो आपने कर दिया 35x माइनस 49y इक्वल टू 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y। अब आपने इसको इधर लाया तो 30x हो गया, और माइनस 49 और माइनस 7 माइनस 56 माइनस 56y इक्वल टू उधर कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है? एक इक्वेशन आपका ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन यहां पे अगर आप इसको चाहो तो छोटा बना सकते हो, तो आपने 2 से डिवाइड किया तो 15x माइनस 28y इक्वल टू 0, बिकॉज डिवाइडेड बाई 2। हम इक्वेशन को जितना रिड्यूस कर लेते हैं, छोटा बना लेते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल, ज्यादा बेटर हो जाता है। अब दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 5y, तो x को काटने के लिए आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? और y वाले को के लिए हमारे पास बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको हमको 5 से करना पड़ेगा और इसको 28 से करना पड़ेगा। तो जब हमारे पास एक ही जगह से काम हो रहा है तो दोनों जगह क्यों करेंगे? तो इस तरह से इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को आपको इसके कोफिशिएंट के इक्वल बनाना है। तो 3 इंटू 5, तो ये हो गया 15x माइनस 25y,
और ये 90 है ना, क्योंकि हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो सभी में करना पड़ेगा। अब हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट में जो प्लस होता है वो माइनस बन जाता है और जो माइनस है वो प्लस बन जाता है। अब ये हो गया, अब ये कट गया, तो -28y और +25y, तो -3y इक्वल टू -90, माइनस माइनस कैंसिल आउट, देयरफॉर y इक्वल टू 90/3 जो कि 30 हो गया। अब y का वैल्यू कहीं पे भी डाल दो तो आप उनमें डाल सकते हो, ठीक है, या किसी में भी। चलो y का वैल्यू 30 हमने पुट कर दिया, तो 3x - 5 × 30 तो 150 हो गया और इक्वल टू 18, देयरफॉर 3x इक्वल टू 168, तो x इक्वल टू 168/3, 3 5 15, 1 हो गया, 1 रिमेन 18, 3 6 तो नंबर क्या हो जाएगा आपको, x इक्वल टू 56 एंड y इक्वल टू 30, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स अब हम और नेक्स्ट टाइप ये करते हैं कि हाँ, एन अमाउंट ऑफ ₹100 is being divided among two persons in the ratio of 1/10 ratio 1/15, ठीक है। 1/10 ₹100 को हमको डिवाइड करना है 1/10 रेशियो 1/15। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी कभी ऐसे फ्रैक्शन वाला रेशियो यहां पे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है कि हम किस हिसाब से 2:3, 3:4 इस टाइप से एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, तो यानी कि एक नंबर में नहीं है, तो फ्रैक्शन में रेशियो है, हमें सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेना चाहिए। एलसीएम ऑफ 10 and 15, ये सारे स्टेप्स आपको लिखने का नीड नहीं है, तो आप अब एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको बताया था, आप अपने चाइल्डहुड वगैरह में जैसे करते थे उसको यूज कर सकते हो, या फिर जो मैंने प्राइम फैक्टर बताया था। तो एनीवे कोई सूज नहीं है, आप यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम लिए, 5 से गए तो ये 30 होगा, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, 5 2 10 और 3 30। ऐसा मिनिमम लोवेस्ट नंबर होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों का मल्टीपल हो। एलसीएम का जो नाम है वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ऐसा लोवेस्ट नंबर जो दोनों नंबर का, अगर 3 रहता तो जो तीनों नंबर का मल्टीपल हो, ठीक है। तो आपने 10 और 15 का एलसीएम ले लिया, दिस वन 30, और अब आपको इसको 30 बनाना है ना, तो दैट और सम ऑफ रेशियो। अब उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि 1/10, राइट, हमारा रेशियो यही है ना, यस। सो अब आप करोगे, ठीक है, तो 1/10 और 1:5, अब आपका हो गया, अब एलसीएम अब दोनों का आपका 100, तो अब आपका हो गया 3/5। इस कंडीशन में अब आपको क्या करना है, 1 लेने के बाद तो इसको 30 बनाना है, तो 1/10 × 3, तो इधर भी 3 कर देंगे, और रेशियो फिर इधर 1/15 × 3 × 30 बनाना है 2, तो इसको भी कर देंगे। अब ये हो गया 3/30, 3/30, राइट, 3/30 रेशियो 2/30, तो 30 कैंसिल हो गया, 3:2। इन दोनों का अब आपका रेशियो हो गया 3:2। तब हम सम ऑफ रेशियो निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो। अब नॉर्मल क्वेश्चन बन गया जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, तो सम ऑफ रेशियो हो गया 3 + 2 5। अब हमें ₹100 को बांटना है, तो सबसे पहले हमने जो किया था वो डायरेक्टली ऐसे था, और अब अभी फिलहाल हमारे पास फ्रैक्शन में था, तो फ्रैक्शन वाले के डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको इक्विवेलेंट ऐसे रेशियो बनाएंगे,
यानी दोनों डिनोमिनेटर को हमको वही 30 बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूमरेटर चेंज होगा और न्यूमरेटर अब हमारा बन गया 3:2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो सम ऑफ रेशियो 5। अब आपको बनाना है कि पहला वाला का पार्ट, देयरफॉर पहला पार्ट हो जाएगा 3/5 इंटू 100 और दूसरा 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू 100। दिस 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो 5 इंटू 100 को डिवाइड करना है। सो अब ये हो गया 20, तो ये बन गया 60:40। ठीक है, ये जब भी बनेगा तो आप कह सकते हो कि फिर सर ये तो 6:4 हुआ, फिर वो 3:2 हुआ, तो वो तो होगा ही होगा। जो रिजल्ट आएंगे वो तो उसके इक्विवेलेंट रेशियो ही होते हैं। रिजल्ट जो आएंगे वो उसके इक्विवेलेंट रेशियो ही होते हैं, है ना। इसको अगर आप फिर कैंसिल आउट करोगे तो 6:4 हुआ, फिर वो जाकर 3:2 हुआ, तो वो 3:2 में ही तो रहेगा, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो सकता ना। उन 100 रुपए को हमको बांटना था, तो पहला को मिलेगा 60 रुपीज और दूसरे को मिलेगा 40 रुपीज, राइट। अब इस पर हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 195 is divided in three parts proportional 1/2 ratio 1/3 ratio 1/4। ठीक है, 1/2 ratio 1/3 ratio 1/4 और हमें 195 को डिवाइड करना है। तो कैसे करके डिवाइड होगा जिससे कि ये रेशियो भी हो और उसका हमें सम 195 भी हो। ₹195 इसको हमें डिवाइड करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 ये क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 का आपको मालूम है कि ये 2 से देंगे तो ये 1 और 3 और ये 2, तो 2 3 या 6 2 या 12। मैंने आपको ऐसे ही करके दिखाया। आप ये सब बातें बिल्कुल आप अपने आप माइंड से कैलकुलेशंस करके आप कह सकते हो कि कौन सा ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो सबके टेबल में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है 12। 6 तो सबके टेबल में नहीं आता, 3 के आता है, 2 के आता है, 4 के टेबल में नहीं आता। तो ये नंबर आपका 12 हो गया। अब आपका 12 2 के, 3 के, 4 के सबके टेबल में आता है। तो अब आप इसको बनाओ, जो डिनोमिनेटर है उनको आपको 12 बनाना है। तो 1/2 को आप 1/2 इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 6/12 हो गया। इसको 1/3 को जब आप बनाओगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां भी 4 से करोगे तो ये 4/12 हो गया। और फिर ये 1/4, तो 1/4 को 3 से करोगे, इसको भी 3 से करोगे तो ये 3/12 हो गया। अब इसका रेशियो क्या हो गया? इसका देयरफॉर रेशियो क्या हो गया? आपका हो गया 6/12 रेशियो 4/12 रेशियो 3/12। और जब डिनोमिनेटर जो भी सेम होता है तो उसको हम हटा सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 6:4:3। ये आपका रेशियो हो गया इन तीनों का, ए बी सी। सपोज ये ए बी सी है, ए बी सी। अब कोई भी पर्टिकुलर नंबर को किसी रेशियो में अगर हमें डिवाइड करना होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सम ऑफ रेशियो निकालते हैं। हम लोग सम ऑफ रेशियो निकालते हैं, है ना। तो सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13, ये हो गया 13। अब हमें 195 को इन रेशियो में बांटना है, तो ए का पार्ट क्या हो जाएगा? 6/13 इंटू 195। बी का पार्ट हो जाएगा 4/13 इंटू 195 और सी का पार्ट हो जाएगा 3/13 इंटू 195। ठीक है, तो 13 से काटो, 13 बन जा 13 बच गया 6, 65 हो गया, 13 5 जा। अब 15 इंटू 6 हो गया 90, ये फिर से 15 हो गया, 15 इंटू 4 हो गया 60 और ये फिर से 15
और फिर ये हो गया 45। अब आप देख लो कि ये इस रेशियो में भी है, और इसको अगर आप ऐड करोगे तो 90 और 60 150 और 45 तो 195। तो किसी भी नंबर को अगर हमें किसी फ्रैक्शन में रेशियो गिवन है तो भी हम उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अब इसी तरह से और भी क्वेश्चंस देखते हैं, बट समवेयर यहां पे कोई कंडीशन दे देता है। यहां पे डायरेक्टली जैसे अभी हमने देखा कि कोई फ्रैक्शन में दे दिया, अब वहां पे कोई एक और भी कंडीशन लगा दिया कि पहला पार्ट जो है इसका डबल से इतना कम है या ज्यादा है या दो गुना है या कुछ भी ज्यादा कम है, तो इस कंडीशन में भी हम सवाल को बना सकें। तो अब एक सवाल आपको लेते हैं कि सबसे पहले एक इसी टाइप का छोटा सा सवाल कि डिवाइड ₹672 इन द रेशियो 5:3। डिवाइड एक और सवाल हमने लिया, मान लेते हैं डिवाइड ₹672 इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो अब आपको क्या करना है इस कंडीशन में, बहुत इजी। तो सबसे पहले सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। सम ऑफ रेशियो वो हो जाएगा 5+3, दैट इज 5+3 मतलब 8। तो पहला का पार्ट हो जाएगा, ए का पार्ट हो जाएगा देयरफॉर 5/8 इंटू 672, राइट। और ये ए का पार्ट होगा, एज पार्ट, और बी का पार्ट अगर उसको फिर से रेशियो में बोलता तो वैसे करेंगे, अदरवाइज वो हमें डिवाइड इतने रुपीस को, तो यानी कि दोनों का पार्ट के बारे में बोल रहा है, ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो उसके बाद हम 5, अब दूसरा पार्ट है हमारे पास 3, तो 3/8 इंटू 672। तो अब 8 से काटा हमने 8, आप इसको छोटा भी कर सकते हो, या 8 से 8 जा 64, 8 जा 64, यहां पे 3 बच गया 32, 8 4 जा 34, राइट। सो 84 इंटू 5, तो 80 इंटू 5 हो गया 400, और 4 इंटू 5 हो गया 20, तो ये 420, राइट। अब इससे करेंगे तो फिर ये 84, अब इससे हो गया 84 3 जा 83 जा 240, और 4 3 जा 12, तो 252, तो 420 रुपीस और 252, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो 672 आ गया, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, उसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में अगर हमें डिवाइड करना होता है तो सबसे पहले हम सम ऑफ रेशियो लेते हैं, फिर पहला वाला का पार्ट अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू दैट जिसको डिवाइड करना है, इसी तरह सेकेंड वाला पार्ट। और अगर ये रेशियो बड़ा हो, पहले तो मैंने कहा अगर आपका नंबर छोटा हो या बड़ा हो, और रेशियो तो इन जनरल छोटे में अगर है, तो हमने ऐसा किया। बाय द वे अगर रेशियो हमारे बड़े बड़े नंबर में हो, और ये कुछ भी है, ये नंबर कुछ भी है, तो तब भी हम ऐसे मेथड से ही निकालेंगे। इस टाइप का भी एक सवाल हम देख लेते हैं, राइट। अब हम लोग कर रहे हैं कि डिवाइड 1162 रुपीज अमोंग ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 1162 रुपीज। अब हम अगेन दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का कर रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है कि इस बार मैं बड़ा रेशियो ले रहा हूं, 1162 रुपीज इन रेशियो ऑफ 35 रेशियो 28 रेशियो 20, राइट। तो इस तरह से 20। तो अब आप यहां पे इस तरह अगर आप ऐसा है 35 रेशियो 28 रेशियो 20, राइट। तो इस बार हमने रेशियो का नंबर बड़ा लिया, पहली बार रेशियो छोटे थे, नंबर कुछ भी थे, ठीक है। जाहिर सी बात है हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ रेशियो ये करेंगे, यानी कि 35 प्लस 28 और प्लस 20, तो आपका 35 और 20 हो गया 55 और इसका 25 ले लो तो 60 70 80 83,
तो ये हो गया 83। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही करेंगे तो ए का पार्ट क्या होगा, अब सिंपल कैलकुलेशन 35 अपॉन 83 इंटू 11162। बी का पार्ट अब ये आराम से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, देखो जो भी है डिवीजन का टेबल वगैरह तो मालूम होगा ही, अपॉन 83 इंटू 1162। और सी का पार्ट फिर आपका 20 अपॉन 83 और इंटू 1162। कभी कभी आपका डायरेक्टली 235 से नहीं जाता है, तो फिर आपको 7 से 11 से 13 से 17 से 19 से 23 से इससे भी आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से अब इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब कभी कभी हमें इन्हीं में कुछ अलग हमें कंडीशंस भी दे देता है, तो हम लोग उस कंडीशन को भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम उस कंडीशन के बारे में भी आपसे बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं आपसे कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि डिवाइड 1 to 24 into 3 parts, each 3 parts, such that first part be double that of second part and second part is 1/3 of third part। ठीक है, तो बिल्कुल ये एक कंडीशनल क्वेश्चंस हो गए, है ना। हमें कितने को 1224 को डिवाइड करना है, रुपीज 1224 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग देखो कितने वेरियस टाइप के क्वेश्चंस देखते जा रहे हैं। तो मोस्टली देखो सैकड़ों हजारों क्वेश्चंस बनेंगे और अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें दिया हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स जो आते हैं, जो रिपीट होते हैं, वो यही सब कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपसे रेशियो में भी डिस्कस कर रहा हूं। फिर हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन का, तो उनमें भी डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट को मैं बताऊंगा आपको। तो अब मैंने देखा कि एक नंबर को किसी पर्टिकुलर रेशियो में हमने डिवाइड कर लिया, समवेयर रेशियो का नंबर बड़ा बड़ा हो सकता था, है ना, ऐसे भी पॉसिबल थे। अब अगर हमारे पास एक नंबर को 3 रेशियो में डिवाइड करने हैं, बट वहां पे डायरेक्ट रेशियो नहीं बोल रहा है और ना ही रेशियो को फ्रैक्शन में बोल रहा है। फ्रैक्शन वाले सवाल को भी हमने देख लिया कि नीचे वाले को एलसीएम ले लेते हैं, फिर हम लोग डिनोमिनेटर को वही एलसीएम वाला नंबर बनाते हैं, इससे न्यूमरेटर का जो रेशियो है वही इफेक्टिव रेशियो हो गया, और इफेक्टिव रेशियो बनने के बाद फिर वही सम ऑफ रेशियो करते हैं, और फिर ऐसे जैसे मैंने अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस किया वैसे बनाते हैं। बट अब कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस भी दे देता है, जैसे आपको एक नंबर है और यहां पे कहता है कि सच दैट फर्स्ट पार्ट बी डबल दैट ऑफ सेकेंड पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए रेशियो बी आपका 2:1, अगर बी 1 है तो उसका डबल है, कि वो ही कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट बी डबल द सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड पार्ट बी 1/3 ऑफ थर्ड पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट का रेशियो 1:3 है। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट का रेशियो 1:3 है। ऐसे कंडीशन हमारे पास दे दिए, तो कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको अभी बताया कि इसको दिस इंटू दिस ऐसे ये रेशियो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी। सबसे पहला काम है कि हम इन तीनों का रेशियो जान लेंगे, उसके बाद ही आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसका रेशियो कैसे हो जाएगा, तो 2:1 रेशियो 1:1 और रेशियो 1:3। इसको दिस इंटू दिस, हमेशा इसमें भी छोटे वाले में भी आप वैसा सोच सकते हो कि पहले तो पहला वाला तो रेशियो भाई ये होगा ही होगा, आखिरी वाला ये होगा ही इसका प्रोडक्ट, पहला वाला इसका प्रोडक्ट शुरू कॉलम का, आखिरी वाला सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट। इसके बाद तो और पहले वाले के बाद जब हम दूसरा लिखने लगेंगे तो पहला लेफ्ट हैंड वाला जो नंबर है वो इग्नोर कर देंगे, तो क्या बचेगा, ये 1:1 ही बचेगा। तो वही रूल यहां पे भी हमने अप्लाई किया,
जिसको सिंपली मैंने कह दिया दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस। अब ये हो गया 2:1:3। अब यहां पर भी फिर से अगेन हम सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। अगेन हम सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 2 + 1 + 3, तो ये 6 हो गया। अब ए का पार्ट, ए पार्ट क्या हो जाएगा आपका 2/6 इंटू 1 2 2 4। ठीक है, तो 6 2 12, यहां पे एक डिजिट नहीं जाएगा तो 0 इतना, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ₹408, ₹408। बी का पार्ट क्या हो जाएगा, बीस पार्ट इक्वल टू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1224, तो ये फिर से सेम 204, तो ये हो जाएगा ₹204। और सी का पार्ट क्या हो जाएगा, सी पार्ट इक्वल टू 3/6 इंटू 1224, तो ये फिर से 204 इंटू 3, तो 612, ₹612। तो स्टूडेंट हमने कंडीशनल क्वेश्चंस वगैरह भी देखा। ठीक है, अब हम फर्दर और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट, यस, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सर ऑफ मिल्क। ठीक है, देर आर 2 टाइप ऑफ मिक्सर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। In the first mixer, 12 liter of mixer, first mixer 12, there are 2 type of mixers of milk and water. In the first mixer, out of 12 liters of mixer, 5 liters is milk, 5 liter of milk only. And in the second mixer, 6 liter of milk and 12 liter of water. ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्स्ट मिक्सर और सेकेंड मिक्सर में किस टाइप का दिया हुआ है वो चीजें हम देखते हैं कि फर्स्ट मिक्सर में मिल्क एंड वाटर का क्या रेशियो हुआ। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट मिक्सर, 2 टाइप का सिचुएशन है हमारे पास, और ये सेकेंड मिक्सर। पहले तो हम जो हमें क्वेश्चंस कह रहा है उस टाइप का जो चीजें हमें एग्जैक्टली दिख रहा है वो बात कि देर आर 2 टाइप ऑफ मिक्सर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर का ये है मिक्सर है। इन द फर्स्ट मिक्सर, आउट ऑफ 12 लीटर ऑफ मिक्सर, 5 लीटर इज मिल्क ओनली। यानी कि आउट ऑफ 12, तो ये हो गया 5/12। टोटल 12 लीटर में से 5 लीटर मिल्क है, यानी बाकी हमारा वो है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगेन कहता है नेक्स्ट वाला मिल्क ओनली, एंड द सेकेंड मिक्सर 6 लीटर इज मिल्क एंड 12 लीटर इज वाटर। तो 6 and 12 यानी टोटल हो गए 18, तो ये 6 लीटर ऑफ मिल्क, तो ये 6/18 हुआ। ठीक है, सेकेंड मिक्सर का जो रेशियो है वो 6 लीटर मिल्क एंड वर्ड है, आउट ऑफ नहीं बोल रहा है, एंड 12 लीटर ऑफ वाटर। तो दोनों हो गए, वाटर और मिक्सर जब मिलाए तो टोटल 18 लीटर। अब फिर से हमें इसी को ऐसे करना है, तो उस कंडीशन में अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम ऑफ 12 and 18 जो कि हो जाएगा 36। तो अब ये हो जाएगा पहला मिक्सर में कि 5/12 इंटू 36। ठीक है, फर्स्ट वाला मिक्सर में, तो ये 12 3 जा, तो 15 लीटर। और दूसरा वाला हो जाएगा 6/18 इंटू मतलब 15, और 6/18 इंटू 36, तो ये 12, तो ये निकल जाएगा 12। तो यही चीज निकालना था, ये कुछ और मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ, तो इसमें बोल रहा है फाइनली विच मिक्सर इज बेटर इन टर्म्स ऑफ मिल्क स्ट्रेंथ। ठीक है, विच में, तो पहला वाला ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें एटलीस्ट 15 लीटर है। अगर मैं 36 लीटर का
कंपैरिजन करूं तो 15 लीटर उसमें मिल्क है। तो फर्स्ट वाला जो सिचुएशन है वो हमारे लिए, एंड यूजर के लिए, कस्टमर के लिए मोर बेनिफिशियल है। यही बोल रहा है कौन सा ज्यादा बेटर है, तो पहला वाला ज्यादा बेटर है। ठीक है, फाइन। इसके बाद अब आप आ जाओ यहां पे कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 64। दो नेचुरल नंबर है। अब आपको इतना तो सब पता ही होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब किसको कहते हैं। तो जो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो दो नेचुरल नंबर का सम 64 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेशियो इन दीज नंबर्स। तो अब आप देखो दो नंबर, इसमें कुछ रेशियो गिवन है और कह रहा है कि कौन सा रेशियो पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखो सम ऑफ टू नंबर आपके पास 64 है, नेचुरल नंबर है बेसिकली, राइट। और इसके बाद पहला रेशियो है 3 रेशियो, पहला रेशियो है आपका 3:5, पहला रेशियो 3:5, दूसरा रेशियो है 1:3, थर्ड है 7:9, और फोर्थ है 3:4। अब आप देखो कि कौन सा, अगर मैं इसमें सम ऑफ रेशियो और नेचुरल नंबर में आना चाहिए, यानी कि पूरे नंबर बनने चाहिए, डेसिमल में नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं। तो इनका सम ऑफ रेशियो क्या हुआ, 8। तो अगर मैं ऐसे करूं तो 3/8 इंटू 64 एंड 5/8 इंटू 64। तो ये बड़े इजिली हमें नेचुरल नंबर मिल रहे हैं, यानी कि 24 एंड 40 मिल रहे हैं ना। तो यानी हमें यही चेक करना है कि किसका डिनोमिनेटर से एग्जैक्टली ये कट जाता है, ताकि दिस इंटू दिस करेंगे तो एक नेचुरल नंबर में हमें मिल जाएगा। यहां पे ये भी कट जाएगा क्योंकि सम ऑफ रेशियो हो गया 4, तो 4 से भी 64 कट जाएगा, यहां पे 8 से भी 64 कट गया। अगर मैं इसको करूंगा तो 9 और 7 तो 16 हुआ, 16 से भी 64 कट जाएगा, है ना। तो वो भी अब यहां पे करूंगा तो 3 और 4 7, तो 7 से 64 नहीं कटेगा। तो दैट मीन्स कि ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये 3:4 पॉसिबल नहीं है, जिससे कि हमारा रिजल्ट नेचुरल नंबर में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड द सेविंग्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, तो अब आप देखो, ये भी इस तरह का भी क्वेश्चंस हमने क्लास 10 में पढ़ा था। क्लास 10 में एग्जांपल क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि आपको हर पर्सन के लिए, अब सिंपल सी बात है कि इनकम इक्वल टू, आप कह सकते हो ना कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये तो सबको पता है कि यही होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अब क्या कह रहा है कि मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। मंथली इनकम है ना, ए और बी का मंथली इनकम ऑफ ए रेशियो बी जो है, ए रेशियो बी वो हमारा 4:3 है, 4:3। और फिर नेक्स्ट कह रहा है एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। और सेविंग्स जो है, सेविंग्स हमारा ए और बी का 3:2 है, 3:2 है। तो कह रहा है द एक्सपेंडिचर ऑफ इच विल बी 600, और दोनों का एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ ये हमारा 600 है, राइट। तो बोलता है कि देन द मंथली इनकम ऑफ इच आर, तो इसका मंथली इनकम निकालो। तो अब देखो स्टूडेंट, लेट द इनकम रेशियो बी इन एक्स एंड सेविंग रेशियो बी इन वाई।
ठीक है, आप इसको एक लाइन लिख देता हूं मैं ताकि आपको इजी हो। लेट द इनकम रेशियो इक्वल टू एक्स एंड या बी इन एक्स एंड सेविंग रेशियो इक्वल टू वाई या सेविंग रेशियो बी इन वाई। तो आपने क्या देखा इस फॉर्मूला से कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो पहला का इनकम क्या था 4, तो ये 4x क्योंकि इनकम को हमने x के रेशियो में माना, और 4x इक्वल टू एक्सपेंडिचर हमारा 600 और प्लस सेविंग्स 3y। यस या नो, क्योंकि मैंने आपको बताया इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो पहला का रेशियो हमने इनकम रेशियो x में लिया और सेविंग्स हमने y में लिया। तो 4x इक्वल टू दोनों ही केस में 600 का एक्सपेंडिचर है, 600 प्लस 3y। तो इससे आप ये ले सकते हो कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 600, इक्वेशन वन। और दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि 3x और इक्वल टू 600 और प्लस 2y। ठीक है, इसी टाइप से 3x इक्वल टू 600 प्लस 2y। तो 600 3x माइनस 2y इक्वल टू 600, ये 2। अब आप इन दोनों को इक्वेट भी कर सकते हो क्योंकि दोनों का रिजल्ट 600 है, उससे भी x और y निकलेगा। तो ऊपर न्यूमरेटर वाला x हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला y। या फिर बेटर है कि आप इसको एक जैसे हमने इलिमिनेशन मेथड लगाया आप वैसा कर दो। तो इक्वेशन 1 को 2 से कर दो और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई। ये सब आपको मैं लिख के दिखाता हूं, आपको ये सब शॉर्टकट्स में बिल्कुल माइंड में कैलकुलेशन करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम का शॉर्टेज होता है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 इसके कोफिशिएंट से, एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो अब इसको जब हम करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 6y इक्वल टू 1200। और फिर यहां पे हो जाएगा इसको 3 से किए तो 9x माइनस 6y इक्वल टू 1800। अब सब्ट्रैक्ट किए तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब ये नीचे वाला साइन इफेक्टिव होता है तो हो गया माइनस x इक्वल टू माइनस 600। तो x इक्वल टू 600, देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 600। और x का वैल्यू आप कहीं भी x 600 हो गया। अगर आपको इनकम का पूछे या सेविंग्स का पूछे, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो दोनों ही केस में 600 है, तो अब इनकम का कि कितना दोनों का इनकम है या कितना दोनों का सेविंग्स है, तो आप कह सकते हो। तो ये x हो गया 600। अगर आप कहीं भी सपोज यहां पे अपने 2 में डाल दिया तो 3 इंटू 600, तो ये हो गया 1800 माइनस 2y इक्वल टू 600। अब ये माइनस 2y इक्वल टू 600 माइनस 1800, तो माइनस 1200। ये और ये कट गया तो y भी हो गया 600। ठीक है, अब अगर आपको इनकम निकालना है, अगर दोनों के इनकम को के बारे में बात कर रहे हैं, तो 4x और 3x था, 4x और 3x था, तो ये हो जाएगा 4:3 था, तो ये हो जाएगा 2400 एंड 1800। ठीक है, अगर आपको इनकम के बारे में बोल रहा है तो 4:3, तो 2400 एंड 1800। और अगर सेविंग्स के बारे में बोलता है, सेविंग्स, तो 3:2, तो 3y भी हमारा 600 ही आया है, तो 3 इंटू 600, तो 1800 एंड रुपीज 1800 एंड 1200। ठीक है, ये सब रुपीज यूनिट में है। तो ठीक है, तो इस तरह से ऐसे हो गए, आप देख लो इसे, राइट। अब देखो एक और क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, फिर हम यहां पे ही स्टॉप करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चंस तो और भी हैं ही हैं, क्वेश्चंस तो और भी होते हैं डिफरेंट, लेकिन
हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया, जितने भी, इनफैक्ट सारे मतलब कि जितने भी टाइप्स हमको दिखे वो चीज़ें। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे। सो रेशियो के लिए आपको मैंने जितना कंसेप्ट बताया वो गुड इनफ है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग बनाओ, और बनाने के क्रम में अगर आपको फिर से कोई इश्यूज होते हैं तो आप वो व्हाट्सअप वगैरह मुझे क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो, और जो भी है फिर मैं आपको फर्दर मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। मैंने आपको सारा तरीका बता ही दिया है। तो नाउ कम इन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, A, B and C have 40 X and Y balls, ठीक है। A, B and C have 40 X and Y, 40 X and Y balls। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी के पास इतने बॉल्स हैं, विथ देन रिस्पेक्टिवली इफ बी गिव्स 20 बॉल्स टू ए, ही इज लेफ्ट विथ हाफ एज मेनी बॉल्स एज सी। अगर बी 20 बॉल को ए को दे देता है, अगर बी 20 बॉल अपने ए को दे देता है, मतलब अब फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 20 हो जाएगा, और तो 40 प्लस 20 हो जाएगा, है ना। ये चीजें, तो वो कंडीशन क्या है, उसका रिस्पेक्ट सी के रिस्पेक्ट में बोलता है। इफ बी गिव्स 20 बॉल टू ए, ही इज लेफ्ट विथ हाफ एज मेनी बॉल्स एज सी। इफ टुगेदर दे हैव 60 मोर बॉल्स, अगर 60 मोर बॉल्स हो जाए तो मोर बॉल्स, ईच ऑफ देम वुड हैव 100 बॉल्स ऑन एन एवरेज, राइट। अगर हमारे पास और 60 बॉल हो जाए तो उनका ईच एन एवरेज, सबके पास 100 बॉल हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। 60 मोर बॉल, अगर आपके पास 60 मोर बॉल्स आ जाता है तो टोटल बॉल्स तो ऑन एन एवरेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाता है, आपके पास टोटल ये था 60 मोर बॉल्स आ गए, तो अब ये तो ऑन एन एवरेज 100 बॉल्स बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 60 तो हो गया 100 प्लस एक्स प्लस वाई का एवरेज मतलब 3 आइटम है तो 3 से डिवाइड, और रिजल्ट भी 100 हो जाता है। हमने पहले स्टार्ट किया लास्ट वाले स्टेटमेंट से, क्योंकि वो बड़ा डायरेक्ट स्टेटमेंट था कि पहले ए बी और सी के पास 40 एक्स और वाई बॉल थे। अगर कोई उसको 60 बॉल और डाल देता, या 60 बॉल और अगर उसमें डाल दिया जाए, तो तीनों के पास ऑन एन एवरेज 100 बॉल हो जाते हैं, ऑन एन एवरेज। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम 60 बॉल और डालेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 3, क्योंकि तीनों का एवरेज निकाल रहे हैं, और रिजल्ट हमें बोल रहा है कि वो 100 हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 300। इससे हमें एक रिलेशन मिला x प्लस वाई इक्वल टू 200। इसको आप पहला रिलेशन बोल दो, इक्वेशन रिलेशन कुछ भी। अब हम आते हैं इसका दूसरे रिलेशन पे, कि ये कह रहा है कि अगर हमें b गिव्स 20 बॉल टू a, अगर b एक 20 बॉल दे दे तो लेफ्ट, इफ b गिव्स 20 बॉल टू a, he is left with half as many balls as C। यानी कि अगर हम एक तरह से कहा जा रहा है कि 2x
में y को माइनस किया, c का हाफ हो जाएगा, तो देन दैट इक्वल टू a के बराबर 40 बॉल। ये कह रहा है। ये कैसे आया? तो आप कह सकते हो कि अगर वो 20 बॉल दे देता तो x के पास क्या होता, इसके पास b के पास क्या होता, और c के पास तो यही था, और इक्वल टू 1/2 हो जाता। ये कह रहा है कि उसका हाफ हो जाता। x अगर 20 बॉल दे देते तो x माइनस 20 अपॉन उसका और c के बीच का रिलेशन बोल रहा है। c को तो कुछ हुआ नहीं, तो c वही y ही रहेगा, इक्वल टू 1/2। अब यहां पे अगर मैं करता हूं इसको मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 40 इक्वल टू y। इससे हम 2x माइनस वाई इक्वल टू 40। तो डायरेक्टली हम इस रिलेशन को भी लिख सकते हैं, या पहले अगर आपको इसको लिखने में दिक्कत हो तो पहले आप इस रिलेशन को बना लो उसके अकॉर्डिंग, और फिर ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही इजी था, कोई ऐसी बात नहीं थी, सिंपल ही था। अब दोनों रिलेशन को इसको सेकंड कर दो। अब इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये 3x हो गया और 3x इक्वल टू 240 हो गया, तो x इक्वल टू 80 हो गया, राइट। अब x अगर 80 हो गया तो इससे हमें y 120 हो गया, तो हमें वही x और y का ही वैल्यू निकालना था, जो निकल गया। तो स्टूडेंट्स, अब मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, रेशियो हमने कवर कर लिया। अगली क्लास में जल्दी रखता हूं, फिर जल्दी मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो आपको रिलीज करूंगा, वो हम प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट काइंड का मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन हम थोड़ा सा डिस्कस किए हुए हैं लास्ट क्लास में, बट उसका और भी, तो इस कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरेंडो, इन्वर्टेंडो, ये सब कब यूज करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है, और फिर दो रेशियो को अगर हम इक्वल करते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट रेशियोज। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियोज को हम प्रोपोर्शन में कहते हैं, और उनके ढेर सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, जो एकदम एट ए टाइम आपको, अगर मेरा वीडियोस आप देखते हो तो तुरंत स्ट्राइक करेगा, विदाउट एनी यूज और बिग कैलकुलेशंस, आपको डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा कि इस टाइप के सिचुएशन को हमें कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, मैं एकदम मोस्ट ऑफ सभी क्वेश्चंस में आपको कोशिश करता हूं कि बिल्कुल इजी मोड में आपको प्रेजेंट करूं, बिल्कुल इजी मोड में, और बिल्कुल आपको माइंड में बैठ जाए कि इस हमें बताया गया है, मनोज सर ने बताया है, तो हम ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप मेरे से कंसल्ट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको सबसे पहला काम करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन्स दबाने चाहिए आपको, ताकि YouTube का, और मेरा YouTube चैनल्स जो है राजहंस ट्यूटोरियल्स है, राजहंस ट्यूटोरियल्स ये है, आप गूगल वगैरह पे इसको चेक कर लो, उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन करो, और कोई डिफिकल्टी है 9810843472, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कंसल्ट कर सकते हो। मेल लिख से अगर आप इन्फॉर्म करना चाहो, कंसल्ट करना चाहो, तो आपको मैंने मेल आईडी भी बताया हुआ है ना, manoj_rajhans@hotmail.com, और फिर जीमेल अगर आप यूज करते हो तो manoj.rajhans68@gmail.com, राइट। तो इस तरह का मोड है, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा और फिर प्रोपोर्शन का कंसेप्ट आपको बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।